उस दिन में से बात ही खत्म हो गई। मैंने वहाँ देखा कि रामचंद्र जी सिगरेट पी रहे हैं और रावण जो है वह सिगरेट जला रहे हैं। तो फिर मैं घर लौट आया और मैंने सोचा कि जब इस रामलीला के पर्दे के पीछे ऐसा हो रहा है तो असली रामलीला के पर्दे के पीछे भी कौन जानता है। यह सब गंभीरता, यह सब पर्दे के बाहर है। जिंदगी पीछे कुछ है और है। अगर परमात्मा कहीं भी है तो मैं सच भी नहीं पता कि वह उदास होगा, और अगर परमात्मा भी उदास होगा तो फिर हंसेगा कौन। मैं सोच भी नहीं पाता कि परमात्मा भी गंभीर होगा। अगर वह गंभीर होता तो इस संसार का कभी का उसे अंत कर दिया होता, क्योंकि सब महात्मा इस अंत करने के लिए बड़े आतुर हैं। वे कहते हैं आवागमन में छुटकारा मांगो। सारे महात्माओं की एक ही शिकायत है कि संसार क्यों बनाया भगवान। बहुत मुसीबत तुमने की, किसी तरह इसको मिटाओ, किसी तरह हमको वापस बुलाओ। हम नहीं चाहते यह। सारे महात्मा एक ही खोज में लगे हैं कि यह संसार कैसे मिट जाए। तो निश्चित ही परमात्मा उदास नहीं हो सकता। वह अभी खेल से था भी नहीं है, वह खेल को जारी रखे है। वह रोज नया खेल जब बनाया चला जा रहा है। वह खेलने में बड़ा रहस्य मालूम होता है और उबता भी नहीं है। एक बड़े चित्रकार से मैं मिलने गया था। वे बूढ़े हो गए हैं और मैंने उनसे कहा अब आप चित्र नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा अब मैं उब गया, बहुत चित्र मैंने बनाए, थक गया, अब क्या बनाऊं। बार बार आदमी बनाए, वृक्ष बनाए, नदियाँ बनाई, अब मैं थक गया। मैंने कहा कि तुम बड़े जल्दी थक गए, और भगवान कितने दिन में वृक्ष बना रहे हैं, आदमी बना रहे हैं, नहीं नदी बना रहे हैं, अभी तक नहीं थका। अद्भुत है उसकी क्षमता, थकता ही नहीं। उदास होता हो तो कभी था, थक गया होगा, बोर्डम हो गया होगा, उब गया होगा। कहाँ तक बंद करो सब, अब नहीं चलना इसे। लेकिन जिंदगी में उसे रस है और जिंदगी को सर्जन करने की उसकी क्षमता अनंत है। नहीं, परमात्मा उदास नहीं है, आदमी उदास है, और आदमी उदास है गंभीरता के कारण। जिंदगी को उसने एक काम बना लिया है, एक खेल नहीं। हम हर चीज को काम में बदलने में इतने कुशल है कि हम खेल को भी काम में बदल लेते हैं। अभी मैं घर में मेहमान था। शाम को 5 बजे तो वे अपना बल्ला उठाकर खेलने जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा अब आज ना जाइए। मैं तो बाथरूम में था, मैंने सुना। उनकी पत्नी ने कहा आज ना जाइए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा रोज खेलने जाने का समय हो गया है। खेलने जा रहे हैं, उसमें भी रोज का समय हो गया है, वह भी एक रूटीन है। उन्होंने कहा घबरा मत, मैं अभी जल्दी आता हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आदमी पूछ को भी काम बना लेता है अगर उसे जल्दी आदत
जाती है तो घंटी जरा जोर से हिलाकर जल्दी हिला देगा। वह भी एक काम है। जिंदगी में हमने सब काम बना लिया है। प्रेम भी एक काम है। पति रोज अपनी पत्नी से प्रेम की कुछ बातें कह लेता है, जो कहनी चाहिए वह कह देता है। पत्नी भी सुन लेती है जो सुननी सुननी चाहिए, और दोनों जानते हैं कि सिर्फ काम पूरा हो रहा है, यह कभी कुछ और नहीं हो रहा। बाप बेटे का सिर सहला देता है, और बेटा भी अच्छे से जानता है कि यह सिर्फ काम है जो सुबह बाप रोज करता है, लेकिन यह दफ्तर से जाने के पहले की रूटीन है। हमने पूरी जिंदगी को काम बना लिया है। जिंदगी में कभी भी कोई खेल नहीं है। अगर बेटा अपनी माँ के पैर दबा रहा है तो भी वह काम है कि यह मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी माँ है, इसलिए मैं पैर दबा रहा हूँ। माँ के पैर दबाना भी एक काम है। पूरी जिंदगी काम है। आदमी ने सारी जिंदगी को गंभीरता से लिया है। गंभीरता ने खेल को काम का बना लिया, और अगर हम उससे उलट ले सके तो फिर काम भी खेल हो जाता है। कबीर कपड़ा बुनते हैं। जिंदगी बदल गई, क्रांति हो गई। कपड़ा बुनते ही रहे। लोगों ने कहा अब कपड़ा बुनना बंद कर दें, अब का आपको काम की कोई ज़रूरत नहीं। कबीर ने कहा अब मैं काम कर ही नहीं रहा, अब मैं खेल खेल रहा हूँ। उन्होंने कहा लेकिन कपड़ा तो आप बुन ही नहीं रहे। उन्होंने कहा सब बदल गया है। पहले काम था, कपड़ा बुनना काम था, अब खेल है। और लोगों ने देखा कि वे ठीक है कहते हैं। पहले भी वे कपड़े बुनते थे तो उदास इस कोने में उस कोने तक कपड़ा बुनते रहते थे। अब भी कपड़ा बुनते हैं, लेकिन अब नाचते थे। पहले के कपड़ा बुनना कर बाजार में बेचने जाते थे। उदास पत्थर के बोझ के से दबे हुए भरी अब भी वे जाते थे, लेकिन बगल में कपड़े बदाए और भागते चले जा रहे हैं। और कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो तो वे कहते हैं राम आ गए होंगे बाजार में, उनका कपड़ा मैंने तैयार किया, उनको देने जा रहा हूँ। और बाजार में खड़े होकर अब ग्राहक नहीं रहे थे, अब सब राम हो गए थे। अब वे लोगों ने ग्राहक से मोल तोल होगा तो वे कहते राम ज्यादा मत ठहरा, तुम्हें पता नहीं कि कितना नाच कर इसको बुना, कितनी मुश्किल पड़ी। ग्राहक चौंक कर देखता कि यह आदमी क्या कर रहा है तो वे हंसने लगते। वे कहते ठीक ही कह रहा हूँ राम, अब मैंने लिए कोई ग्राहक नहीं सिवाय उसके, वही ग्राहक है। हम वे बेचने वाले और वही खरीदने वाले, और अब हम अपने को भी बेचने के लिए तैयार हैं। जब उसकी मर्जी हो खरीद ले, तब तक वह भी खेल हो गया। जिंदगी खेल हो जाती चली है। धार्मिक आदमी के लिए जिंदगी एक खेल है, और अधार्मिक आदमी के लिए खेल भी एक काम है। जिन्होंने यह सोचा कि जिंदगी को हम जितना गंभीर कर देंगे उतना गंभीर अच्छा हो जाएगा,
उन्होंने बड़ी बुनियादी भूल की। गंभीर आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अच्छा आदमी गंभीर नहीं हो सकता। गंभीर रोग है, बीमारी है,